हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी एजुकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग एल्डोल रिएक्शन जो नेम रिएक्शन का सीरीज चल रहा है, इसके हम लोग फोर्थ सेशन पे पहुंच गए। देखिए, तो इस सेशन में, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन में बताया भी था कि इस सेशन में और धमाकेदार काम करने वाले हैं, मस्त और ज़बरदस्त। तो देखिए, इस पर्टिकुलर सेशन में अपन बात करने जा रहे हैं किसकी? देखिए, रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। ये पूरा सेशन इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डेडिकेटेड है। तो आप सोचिए कि जिस तरह के जैसे भी क्वेश्चन रेट्रो पे बेस्ड हो सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ निपटने वाले हैं। तो इसलिए मस्त और ज़बरदस्त तरीके से पेन कॉपी लिख के बैठ जाइए और एकदम मस्त कूल माइंड से लेक्चर को एंजॉय कीजिए और इसको कॉन्सेप्ट को एक एक बारीकी को समझने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। क्वेश्चंस को, इसका ट्रिक्स और टेक्निक्स क्या है वो सारी चीज़ें बताएंगे, क्या इसका मैकेनिज्म है वो सारी बात करेंगे अपन। क्या है रेट्रो एल्डोल, ये थोड़ा सा अपन ने प्रीवियस सेशन में बात भी की थी अपन ने। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर रेट्रो एल्डोल की बात तो होगी, साथ में अपन यहाँ पर नाइट्रो एंड साइनो एल्डोल की भी बात करेंगे। एंड देन एल्डोल कंजम्पशन के बारे में अपन ने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में ही बात की थी, यहाँ पर भी थोड़ी सी बात करेंगे एल्डोल कंजम्पशन। और इस तरह से अपन इस पूरे को कंप्लीट करके एल्डोल का फिर कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो रेट्रो एल्डोल में अपन देखते हैं कैसे क्या है। जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस सेशन में कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड बेस ले लिया बेटा, क्या ले लिया? कॉन्सेंट्रेटेड बेस ले लिया। तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस क्या करता है कि अगर आपका एल्डोल बना हुआ है, सपोज इनिशियली कुछ प्रेजेंट भी है, अगर सिस्टम के अंदर एल्डोल है, तो वापस उसको उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर देता है, उसके रिएजेंट या और सबस्ट्रेट में उसको अलग कर देता है, उसको रिएक्टेंट के पार्ट को अलग कर देता है, मीन्स रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके चला जाता है। ये चीज़ मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले सेशन में बहुत डिटेल में समझाई थी एक्चुअली। और वो होता कैसे है देखिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इफ कॉन्सेंट्रेटेड बेस, इन कॉन्सेंट्रेटेड बेस एल्डोल कैन नॉट बी कैरीड आउट। कोई एल्डोल रिएक्शन नहीं होती है, एल्डोल नहीं होती। इवन अगर एल्डोल बना हुआ है तो वापस उसको डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, डिसोसिएट करा के उसको ओरिजिनल रिएक्टेंट फॉर्मेट में ले आता है। देखिए क्या है, इफ सपोज इन रिएक्शन मिक्सचर, सपोज एल्डोल इज प्रेजेंट इनिशियली, देन दैट रिएक्शन विल अंडरगो इन रिवर्स डायरेक्शन एंड जनरेट एल्डिहाइड और कीटोन। उसके जो पेरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरेट कर देता है। कैसे? जैसे कि आप ये देख रहे हो, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। अब आपने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड बेस डाला तो अब ये क्या करेगा? तुरंत यहां से H+ को निकालेगा, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, यहां पर एनायन आ जाएगा बेटा। देखिए, और जैसे ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ये क्या बनेगा? तगड़ा प्लस आई बनेगा बेटा, और इसको किक मारेगा तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देगा, तो क्या बन गया? CH3CH डबल बॉन्ड O। और यहां से जो H निकला, ये देखिए OH माइनस के साथ H निकला तो H2O बनाया उसने, और H2O से फिर H+ लेके यहाँ पर जैसे माइनस आया तो H+ लेके अगेन ये CH3C डबल बॉन्ड OH, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड बना देगा। तो सोचो, आप एल्डोल कराने की सोच रहे हो, यहाँ पे तो एल्डोल का उल्टा हो गया। सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली रेट्रो एल्डोल। सो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, अब देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH abstract एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल एंड वी गेट एल्डिहाइड और कीटोन। कुछ इस तरह से आपको ये मिल जाता है। देखिए, जैसे ये आपने देखिए ये लिया मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, उसको देख लीजिए। तो OH माइनस से बेटे यहाँ से H+ को खींचेगा, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जैसे खींचेगा तो यहाँ से पानी निकल जाएगा बाहर, और ऊपर माइनस आया मतलब स्ट्रॉन्ग प्लस आया, इसको किक मारेगा तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आएगा। देखिए ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए एल्डिहाइड बन गया। जैसे इस पर निगेटिव आएगा तो ये पानी से H+ खींच लेगा, देखिए, और OH माइनस अलग हो जाएगा, तो ये अपना कैटलिस्ट वाला काम इसका हो गया। और यहाँ पर देखिए अगेन CH3CHO बन गया, तो CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल्स अलग हो गए। सो प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग एल्डोल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। बात समझ में आती है बेटा कि रेट्रो एल्डोल बेसिकली क्या है? ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? अब आपके माइंड में कभी कभी कुछ लोगों के माइंड में ये आ सकता है कि सर ये CH3CHO है, सर OH माइनस है, तो सर OH माइनस ये भी तो कर सकता है कि यहाँ से H+ को खींच ले और इसका कार्बोनाइन बना दे। चलिए बना लीजिए, चलिए बना लीजिए। आपका ये कष्ट भी अपन दूर कर लेते हैं। आपके माइंड में ये चीज़ आ सकता है कि सर ये देखिए OH माइनस है, आपने लिया सर, और ये देखिए एसिटाल्डिहाइड का पहले मॉलिक्यूल लिया, कार्बोनाइन बना लेते, जैसे आपने एल्डोल का सर मैकेनिज्म बताया था बेसिक मीडियम में। तो देखिए यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये आया। अब यहाँ से ये पानी निकल गया, क्या बन गया सर? कार्बोनाइन बन गया। चलो बन गया कार्बोनाइन भाई, कार्बोनाइन बन गया, आपने कार्बोनाइन बनाया, ठीक है। देखेंगे ये बना, फिर ये कार्बोनाइन कहाँ जाता था? इसके दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करता था कार्बोनाइल पे, देखिए उस पर अटैक करा लीजिए, तो यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर प्लस आया, देखिए ये आया। और इसके बाद फिर ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा? देखिए CH3CH
O माइनस है ना, और ये O माइनस पानी से लेकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा H लेके, और यहाँ पर क्या बना देगा CH2 C डबल बॉन्ड, बन गया ये। जैसे ये बना एल्डोल, जैसे बना एल्डोल, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे एल्डोल बना तो ये क्या करें, कॉन्सेंट्रेट बेस तो मौजूद है ना बेटे आपके पास। अब वो जो कॉन्सेंट्रेट बेस मौजूद है, देखिए अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन मिल रहा है ये तो और भी एसिडिक है। जैसे कि अगर आप बात करो यहां पर देखो CH2H वाला है, ये कार्बन से अटैच था हाइड्रोजन, है ना, अल्फा कार्बन से अटैच था, और यहां पर ये ऑक्सीजन से अटैच है। तो यहाँ पर देखिए और भी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तुरंत जो कॉन्सेंट्रेट बेस है इसको तुरंत क्या करेगा बताओ, यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर O माइनस आएगा, और जैसे O माइनस आएगा बेटे इसको किक मार देगा ऐसे। देखिए तो यहाँ माइनस और यहाँ पर ये प्लस, देखो फिर से अलग कर दिया, फ्रेगमेंटेशन हो गया कि नहीं हो गया। देखिए ये वाला पार्ट ये अलग हो गया, और देखिए इसका कार्बन आयन ये अलग हो गया, और जैसे कार्बन आयन अलग होगा फिर से पानी से H+ लेके अगेन एसिटाल्डिहाइड बना देगा, तो 2 मॉलिक्यूल वापस चले जाएंगे। तो अगर आप ये सोचो कि नहीं सर ये तो ऐसा कर सकता है और ये बना सकता है, अरे भाई जैसे ही बना इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तुरंत कॉन्सेंट्रेट बेस क्या करेगा, इस H+ को खींच लेगा। जबकि जब अपन डाइल्यूट या मॉडरेट बेस लेते थे तो ऐसा नहीं कर पाता था, क्योंकि वहां पर OH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता था। बट यहां पर क्या हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये इसलिए ये ऐसा काम करके इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा और ये रेट्रोएल्डोल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन भी आपके माइंड में अगर आ रहा होगा तो ये क्लियर हो गया होगा, आई थिंक। ठीक है, चलें अब देखिए होता क्या है बेटा कि जब आपके पास अल्डिहाइड या कीटोन होता है उसमें आप डाइल्यूट NaOH डालते हो तो क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। बिल्कुल सही है। हीट करते हो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। अगर आप बेसिक मीडियम लेते हो, अगर आप कौन सा मीडियम लेते हो, बेसिक मीडियम लेते हो, तो लास्ट में जो एलिमिनेशन होता है वहां पर E1C भी होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट सेशन समझाया था। और अगर आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो तो लास्ट में जो कंपाउंड बनता है उसमें E1 मैकेनिज्म से एलिमिनेशन होता है। तो ये आपका है, तो ये आपका एल्डोल का कंडेंसेशन, यहां से यहां तक एल्डोल रिएक्शन, यहां से यहां तक एल्डोल कंडेंसेशन। बट रिवर्सिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, देखिए इस प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हो तो देखिए एल्डोल रेट्रो एल्डोल, इसको क्या बोलेंगे, रेट्रो एल्डोल। मतलब आपके पास ये C है और C से आपको वापस अगर आप अल्डिहाइड कीटोन में चले गए, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेट्रो एल्डोल। मुझे अगर आप बात समझ में आ रही होगी आपको बेटे, तो C से B जाना या C से A जाना इज बेसिकली रेट्रो एल्डोल, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना। जैसे कि जरा देखो आपके पास बेटे ये हमने C बनाया, देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब इसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड बेस डाल दिया, तो अब ये क्या करेगा बेटे, कॉन्सेंट्रेटेड बेस अगर आपने डाला यहां पर तो क्या करेगा, ये देखिए यहां पर ये वापस अब इसको फ्रेगमेंट में तोड़ देगा। इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको अभी दिखा दी। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट कैसे बना सकते हो, अगर आपको C से A बनाना है, जरा समझिएगा मैकेनिज्म तो आपने अभी देख लिया ना कैसे हुआ, देखो बेटे ये किस तरह से अलग हुआ ये। तो आप प्रोसेस मैकेनिज्म के थ्रू भी जा सकते हो। अब आप डायरेक्ट भी सोचो, डायरेक्ट सोचते हैं, मैकेनिज्म तो आपने समझ लिए, तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे जरा देखिए। तो आप क्या करोगे, जहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, अल्फा बीटा के बीच के वाले कार्बन पे इसको तोड़ दो, पूरा ऐसे तोड़ दिया। अब सपोज आप C से डायरेक्ट A जाना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, इसलिए जो बीटा कार्बन है ये जो इसको यहां पर डबल बॉन्ड O दे दो, और ये जो अल्फा कार्बन है, ये जो अल्फा कार्बन है बेटे इसको H2 दे दो या 2H दे दो, खत्म बात, बस। तो C से आप A डायरेक्ट चले जाओगे। कहां चले जाओगे, C से। क्या मैंने बोला फिर से सुनो ध्यान से, अल्फा बीटा के बीच के बॉन्ड को पूरा तोड़ डालो, अल्फा बीटा के बॉन्ड को पूरा तोड़ डालो, बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड A दे दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दो, देखिए देखिए ये देखिए CH3CH डबल बॉन्ड O, ये देखिए हो गया। और ये जो अल्फा कार्बन है उसको 2 हाइड्रोजन दे दो, तो 2 हाइड्रोजन दोगे तो यहां पर एक और पहले से है, 2 और दिया तो CH3 हो जाएगा। देखिए CH3, 2 हाइड्रोजन दिया तो CH पहले से था, देखिए तो CH3CH हो, देखिए टूट के अलग हो गया कि नहीं होगा। तो अगर आपको C से A जाना है सो यूज दिस कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक मैंने लिख भी रखी है आगे, आपको दिखाऊंगा, आपको भी जस्ट समझना है। अब सपोज आप C से B पहले जाना चाहते हो और B से फिर A जाना चाहते हो, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे, अगर आपको C से B जाना है सपोज, यानी कि अगर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है, तो देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है, तो कुछ नहीं, फिर से इसके एक बॉन्ड को तोड़ डालो, डबल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड को तोड़ डालो, तोड़ दिया आपने। बीटा कार्बन पे जो बीटा कार्बन है वहां पर एक OH लगा दो, और जो अल्फा कार्बन वहां पे इसको एक H दे दो। क्या बोला, एक H दे दो, और आपको दोनों बॉन्ड नहीं तोड़ना, एक सिंगल बॉन्ड तोड़ना है। तो देखिए ये तोड़ा, तो आपने क्या किया, फिर सुनो, आपने सिंगल बॉन्ड को तोड़ा, आप C से कहां जाना चाहते हो, B जाना चाहते हो, राइट। आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेशन से बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है, ध्यान दीजिए। आपने एक बॉन्ड को तोड़ा और जो बीटा कार्बन है वहां पर आपने OH लिख दिया और इस वाले को एक H दे दिया, और एक बॉन्ड रह गया। देखिए आप जरा चेक कीजिए, OH और H, देखिए CH से CH2 हो गया, ये B बन गया। और जब आप फिर B से A जाना चाहते हो तो B से A जाने के लिए फिर अगेन क्या करोगे, आप इसको तोड़ो, यहां से पूरा तोड़ दो बेटे, अब पूरा तोड़ दो, इस वाले OH को कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर दो, C डबल बॉन्ड O में कर दो, और यहां पर इसको एक हाइड्रोजन दे दो। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो आपको एक एक हाइड्रोजन देना है। और डायरेक्ट अगर आप C से A जाना चाहते हो तो आप इसको तोड़ो, सीधे डबल बॉन्ड O यहां दो, इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, खत्म कहानी।
और अगर आप यहां से यहां जाना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, और यहां जाना चाहते हो तो जो अल्फा कार्बन है उसको एक एक हाइड्रोजन देने हैं। मतलब कैसे, जैसे आप इसको तोड़े, इसमें इसको आपने क्या किया, एक, अब तोड़ा क्या मतलब एक बॉन्ड तोड़ा आपने, ठीक है, इसको OH दे दिया, इसको H दे दिया, एक हाइड्रोजन दिया, चलो ये देखो बन गया। फिर आप इसको पूरा तोड़ो, बी से ए जाना चाहते हो, यहां से यहां जाना चाहते हो, तब आप क्या करो, इसको एक H दे दो, और यहां पर जो आपने क्या बताया था OH, देखो यहां पर, यहां पर इसको डबल बॉन्ड O कर दो, ये लीजिए। तरीका समझ में आया? तो देखिए यही चीज मैंने लिख रखी है, आप जरा समझिएगा। चलिए देखिए, चेक करिए बेटे, ये देखिए क्या लिखा है, देखिए इफ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, अगर आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब आपके पास क्या है, बी है, देन ब्रेक सिंगल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, अल्फा बीटा कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड बचा हुआ था उसको तोड़ डालो, रिप्लेस OH को कार्बोनाइल में डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो, और अल्फा कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दो। ये तो बताया बेटे, ये तो बताया, नहीं बताया? जैसे कि आप यहां से, ये आपका देखो बी है, अब बी से आप सपोज ए जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसके बीच के अल्फा बीटा के कार्बन को एक तोड़ दिया, और देखो यहां पर ये वाला जो है इसको एक डबल बॉन्ड O कर दो, और इसको एक H दे दो, तो देखो CH3CH डबल बॉन्ड O और CH3CH O। अरे मुझे लगता है पहला पॉइंट समझ में आ गया। एक एक चीज बेटा मैंने लिखी हुई है आपके लिए, सारी मेहनत मैंने खुद करके रखी हुई है, बस आप तो बस लेक्चर को एंजॉय करो और चीजों को अच्छे से समझो, और बेटा एग्जाम फोड़ के आओ, बस मैं यही चाहता हूं। अब आगे देखो, इफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, मतलब C है, और C से आप ए जाना चाहते हो तो क्या करोगे, फिर से बताओ बेटा। तो क्या लिखा है, देखो ब्रेक डबल बॉन्ड, पूरा डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, अल्फा बीटा कार्बन के बीच का तोड़ दिया, मेक डबल बॉन्ड O, देखो मेक डबल बॉन्ड O एट बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड O कर दो, ये लीजिए कर दिया, एंड गिव 2H तो अल्फा कार्बन, इसको 2H दे दो, तो देखिए क्या हो गया, CH3CHO, और देखो CH3CHO हो गया। इफ यू वांट टू मेक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड टू बीटा हाइड्रोक्सी, अब यहां से आप यहां जाना चाहते हो, मतलब आप क्या करना चाहते हो बताओ बेटे, C से B जाना चाहते हो, यहां पे कहां से गए थे क्या, अब देखो यहां से B से आप A चले गए थे, यहां पर आप C से A चले गए, अब आप क्या करना चाहते हो बताओ बेटा, C से B जाना चाहते हो, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बीटा हाइड्रोक्सी जाना चाहते हो, तो इसका भी सिंपल सा तरीका आपको बता चुका, क्या भाई पढ़ लो पहले एक बार, टू बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, देन ब्रेक सिंगल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, एक बॉन्ड तोड़ दिया, बताया अभी बताया कि नहीं बताया, एंड गिव OH टू बीटा कार्बन को एक OH दे दो, एंड गिव वन हाइड्रोजन तो अल्फा कार्बन, और इसको एक हाइड्रोजन दे दो, तो देखिए एक बॉन्ड तोड़ा, तो देखिए एक सिंगल बॉन्ड हो गया, और देखो CHOH हो गया, और यहाँ पे CH से CH हो गया, ये लीजिए पूरी ट्रिक आपके सामने है कि नहीं बेटे, अब देखो आप एंजॉय करो, ये सब कुछ मैंने प्रॉपर तरीके से, आपको ऐसे नहीं कि लिखना है ये करना है, सब कुछ आपके सामने है, सारी मैंने खुद अपने हाथ से आपको लिख के आपके सामने रिप्रेजेंट किया PPT बना के। अब देखिए जरा इसको, समझिए बात को, अब देखिए आगे बनाइए फटाफट, चलिए आपको क्या करना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है आपके पास, क्या है बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और आपका इसका ट्रिक क्या है, उससे आपको C से A बनाना है, C से A बनाना है, तो जरा देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, इसको तोड़ोगे ऐसे, देखो ये तोड़ा गया इसको, और बीटा को आपने डबल बॉन्ड O दे दिया, अल्फा को आपने 2 हाइड्रोजन दे दिया, और जैसे इसको तोड़ के अलग करोगे तो CH3CH डबल बॉन्ड O, ये आपके सामने 2 हाइड्रोजन दिया बेटे, तो CH3CH ये लीजिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और सपोज आप यहां से क्या बनाना चाहते हो, बीटा हाइड्रोक्सी बनाना चाहते हो, मतलब इसमें पहले वाले में आपने क्या किया बेटे, पहले वाले में आपने C से क्या बनाया, C से A बनाया, पहले वाले में आपने क्या किया, C से A बनाया, दूसरे वाले हम C से B बनाना चाहते हैं, देखिए, और तीसरे वाले हम B से A बनाना चाहते हैं, देखिए अब चेक करें, अब जरा देखिए मजे करें, तो पहले तो समझ में आ गया, अब C मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से बीटा हाइड्रोक्सी बनाना चाहते, तो उसके लिए क्या करना है, ये आपका देखिए अल्फा बीटा है, अब अल्फा बीटा के बीच का एक बॉन्ड तोड़ दिया आपने, एक सिंगल बॉन्ड तोड़ना है, ये मैंने ऐसे लिख रखा है, मतलब लेकिन आप समझो बात को, मैंने प्रॉपर लिखा रखा है, इस सिंगल बॉन्ड तोड़ना है ऐसे, और यहाँ पर इस बीटा कार्बन को एक OH दे देना है, और इसको एक H दे देना है, और देखिए यहाँ पे एक सिंगल बच गया आपका, और ये बन गया कंपाउंड। अब सपोज आप B से A जाना चाहते हो, फिर से तो आप अल्फा बीटा के बीच बॉन्ड को तोड़ दिया, इसको कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर दो, देखिए तोड़ा आपने, इसको कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर दिया, इसको देखिए ये हो गया, और इसको एक हाइड्रोजन दे दिया, देखिए ये बन गया, हो गया कहानी क्लियर, लीजिए ये सिंपल सा ट्रिक है बेटे, इसको यूज करो, अप्लाई करो, सारे क्वेश्चन को ऐसे चुटकी में करो, चुटकी में, तो आप देखो आपको सारे कन्वर्जेंस मैंने बता दिए, C से A बना लो, C से B बना लो, या फिर B से A बना लो, जैसा चाहो वैसे करो बेटे, और प्रॉपर मैकेनिज्म भी बता दिया आपको, VKST भी बता दिया, और क्या चाहिए बच्चे की जान लोगे क्या, क्लियर है कहानी, बात समझ में आती है कि नहीं आती, अरे बोलो भाई कुछ तो बोलो बेटे, बात समझ में आती है कि नहीं आती है, क्लियर है कहानी, बहुत अच्छी बात है, एकदम क्लियर है। चलिए अब इसको देखें, अब पास A है, उसमें आपने कॉन्क NaOH, तो ये बनाओ, आपको बताना है कि A क्या है, तो ये बताने के लिए हमें रेट्रोल्डोल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। अब देखिए अब डायरेक्ट बनाओ, पहले डायरेक्ट बनाओ, क्या बताओ, देखो ये आपका कार्बोनाइल है, और ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोक्सी है, यानी B है, और B से A जाना चाहते हो, क्या करोगे बताओ, क्या तरीका बताया था, इसको तोड़ो यहाँ से, इसको डबल बॉन्ड O कर दो, कर दिया,
तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए AO। और इसके बाद इधर देखो, इसको क्या डबल बॉन्ड O कर, इसको एक ऐसे दे दो तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, देखिए ये आ गया, इसी के 2 मॉलिक्यूल जनरेट हो गया, सिंपल। और वापस जाने का मैकेनिज्म आपको पता है कैसे तोड़ोगे, देखो बेटा यहाँ से बेस क्या करेगा, बेस यहाँ पर जाएगा OH माइनस, इसके H+ को खींच लेगा, इसके H+ को क्या कर लेगा बेटे, खींच लेगा, इसके H+ को खींचेगा तो O माइनस आ जाएगा, तगड़ा प्लस आई, इसको किक मारेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, लीजिए डबल बॉन्ड हो गया CH2 कार्बन आयन बना। अब ये पानी से एक H+ ले लेगा और देखिए CH3CO क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, देखते जाओ, अब मस्त मजा करते जाओ इस तरह से। चलो अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा आपके सामने बेटे। अब देखिए इसमें क्या है, आपके पास कोई कंपाउंड है, उसमें आपने कॉन्क बेस डाला और आपको ये कंपाउंड मिला, तो बताना कि बी क्या है। इसको देखते अपने लग रहा बेटा कि ये अल्फा बीटा, देखो अल्फा बीटा हो तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है ये, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी। तो इसके लिए आप डायरेक्ट कैसे बनाओगे बताओ। अच्छा तो बीटा हाइड्रोक्सी मैंने कहा था कि जो सिंगल बॉन्ड बचा हो उसको भी तोड़ डालो, ये अल्फा है और बीटा है, बीटा वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O कर दो, बीटा वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, तो जैसे इस पर डबल बॉन्ड O करोगे तो क्या कुछ ये बन जाएगा, जरा चेक करिए आप, देखिए ये हो गया। और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन दे दोगे तब भी ये बन जाएगा, देखिए आप चेक करिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, ये लीजिए, ये ट्रिक से खत्म, खतरनाक काम। मैकेनिज्म पे आना चाहो तो क्या करोगे, OH माइनस है, तुरंत इसके H+ को खींच लेगा, एनायन बना देगा। इसके बाद जैसे ही आएगा तगड़ा प्लस आई, ये क्या करेगा, इसको किक मारेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड O हो गया, देखो यहाँ से इसको किक मारा, ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, ये प्लस बनने से एक बॉन्ड बना लेगा, देखिए बन गया ये। और यहाँ पर नेगेटिव आया, ये पानी से क्या करेगा, H+ ले लेगा और देखिए बन गया ऑटोमेटिक। ये लीजिए मैकेनिज्म, ट्रिक, सब कुछ आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है, देखिए बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो क्या है, जैसे सपोज आपके पास ये कंपाउंड है, क्या है बेटा जरा चेक करो, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। तो ऐसे केस में आप क्या करते थे, वापस बता रहे हैं ये क्या है, तो इसको आप पूरा का पूरा तोड़ देते हो, आपको ए जाना है, पूरा तोड़ोगे और बेटा बताओ ये अल्फा है और ये बीटा है, बताओ बेटे ये अल्फा है और ये बीटा है, क्या करने वाले हो, बीटा हाइड्रोजन पे बीटा जो कार्बन है उसमें क्या करोगे, डबल बॉन्ड O कर दोगे, और बेटे अल्फा पे क्या करोगे, H2 दे दोगे, 2 हाइड्रोजन दे दोगे, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका कंपाउंड, दिस वन, ये लीजिए, ये जनाब आ रही बात समझ में। चलो आगे बढ़े, इसके देखिए क्या ये बेटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है, यस बिल्कुल है। अब बनाते जाओ बेटा फटाफट, अल्फा बीटा, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी, तो इसको यहां से तोड़ोगे, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, बीटा कार्बन को डबल बॉन्ड O कर दो, बोलो ना, जैसे इसको डबल बॉन्ड O करोगे, देखिए ये बन गया। और अल्फा कार्बन पे एक H दे दो, और इसको एक H दोगे बेटा, दे दो, ये बन जाएगा, ये लीजिए ना फटाफट। जैसे ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोनाइल ग्रुप है, तो कि अल्फा और बीटा हाइड्रोक्सी, क्या करोगे बेटा, अल्फा बीटा के बीच को, अब चूंकि बीटा हाइड्रोक्सी है तो सिंगल बॉन्ड पूरा एक टूट जाएगा। अल्फा कार्बन पे आपको हाइड्रोजन दे देना है, एक हाइड्रोजन, और बीटा पे डबल बॉन्ड O कर देना है, तो देखिए डबल बॉन्ड O हो गया और ये बॉन्ड टूट गया, और देखिए ये बन गया। अरे मजे करें भाई, मजे हैं, सारे क्वेश्चन एक एक करके लाइन से देखें। देखिए ये वाला कंपाउंड है, देखिए ये आपका अल्फा, ये बीटा है, अल्फा बीटा वाले बॉन्ड को तोड़ दिया। अच्छा ये बीटा हाइड्रोक्सी है बेटे, तो एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा। अब बीटा हाइड्रोक्सी है तो फिर अल्फा को क्या करोगे, एक हाइड्रोजन दो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दिया एक, 2 पहले से थे, एक और दिया तो CH3 हो गया। देखो अरे भाई 2 पहले से है कि नहीं, देखो ये कार्बन है, 2 बॉन्ड यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, देखिए पहले से है ना, अंडरस्टूड है, तो 2 है और एक आपने और दिया, तो इसको तोड़ा आपने, एक हाइड्रोजन इसको दिया और इस वाले कार्बोनाइल को आपने डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे करके ये देखिए ये टूट के अलग हो गया। देखिए जनाब, देखिए मजे कीजिए, मजे। चलिए देखिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, तोड़ा आपने यहाँ पर, बताओ बेटे अल्फा को, अब इससे डायरेक्ट बनाना है। अच्छा चलो स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है, चलो सबसे पहले डायरेक्ट बनाते हैं, इससे अब हमें ए बनाना है, सीधे यहाँ पहुँचना है। क्या करोगे आप, क्या करोगे, बीटा वाले को डबल बॉन्ड O कर दोगे, अल्फा को 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, एक पहले से था तो देखो CH3 हो गया। अच्छा ये बनाना तो क्या करोगे, एक बॉन्ड तोड़ोगे आप अल्फा और बीटा के बीच का, बीटा को कर दोगे OH दे दोगे और अल्फा पे एक H दे दोगे, देखिए एक बॉन्ड टूटा और ये आ गया। ये लीजिए जनाब, हो गया काम। बात समझ में आ रही है क्या, एकदम मस्त तरीके से। ये है रेट्रोएल्डोल का गेम, बेटे, ये है रेट्रोएल्डोल का गेम। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए आपके पास बेटा ए है और आपने जब NaOH हीट किया तो आपका ये कंपाउंड बन जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसी ए में आपने 1 इक्विवेलेंट CH3FgBr डाला इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और बेटा अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl होता है ना, प्लस माइनस, फिर यहाँ से अमोनियम में टूटता है ये और Cl माइनस में टूटता है, Cl माइनस में, और ये जो अमोनियम होता है ये अमोनिया प्लस H+ का सोर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड इज नथिंग, इट इज सोर्स ऑफ H+। ये देखिए जरा, ठीक है, ये डाला तो B बना, और B में कॉपर 300 डाला तो C बना, और C में फिर से NaOH हीट किया तो आपका D बन गया। अब समझिएगा बात को, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो चलो अपन क्या करते हैं, यहां से पहले ए तो बना लें। चलो ए बनाओ, कैसे करोगे बेटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है, तोड़ डाला आपने, डबल बॉन्ड O कर दिया, देखिए हो गया।
और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दे दिए, इसको पूरा तोड़ दिया आपने, तो ये CH3 हो गया। एक हाइड्रोजन पहले था, CH3, तो CH3CO और ये आपका ये बन गया, राइट। अब जब इसमें CH3 MgBr का 1 इक्विवेलेंट डालोगे तो बेटा देखो फिर से ये बात है, CH3 MgBr में ये CH3 माइनस है, कार्बन आयन है कि नहीं, देखो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। अब ये कीटोन है और ये अल्डिहाइड है, और आपको पता है कीटोन और अल्डिहाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। तो ये जो CH3 MgBr है बेटे किसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा, जो मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, तो ये ज्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, तो ये इसका मतलब ये जो अल्डिहाइड है ये रिएक्ट करेगा, ये कीटोन है ना, अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। तो आप जरा देखिए कैसे होगा, तो ये देखिए ये कंपाउंड मैंने सीधे सीधे बना दिया यहाँ पर, CH3CO CH3CO CH2 CH2 CH2, देखिए 3 CH2, फिर से डबल बॉन्ड OH। अब CH3 MgBr 1 इक्विवेलेंट, क्या करोगे बेटा, ये प्लस और ये माइनस है, तुरंत ये टूटेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, जैसे पॉजिटिव आएगा CH3 को यहाँ अटैक करा दिया, देखिए, और यहाँ पे O माइनस आएगा और ये NH4Cl से H प्लस लेके OH बना देगा, देखिए ये बन गया आपका, क्या बन गया, B बन गया। कॉपर 300, देखो कि कितना डिग्री अल्कोहल है बेटे, 1 और 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर 300 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, तो सीधे सीधे क्या करेगा बेटा, ये इसको, ये वाला जो पार्ट है इसको सीधे सीधे इस वाले पार्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O कर देगा, सीधे सीधे, है ना, यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन होता है तो H2 निकल जाता है ऐसे, तो डबल बॉन्ड हो गया, देखिए ये हो गया। फिर आपका C बन गया, देखिए C बन गया। अब NaOH शीट, अरे भाई साहब अब देखो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ठीक है, CH3CO CH2 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 CO CH3, अब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करा दो। इसका सिंपल सा तरीका क्या बताया था भाई, कि आप देखो इन दोनों में से इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बहुत डिटेल में कराया कि नहीं कराया आपको। अब इन दोनों में से देखो मोर रिएक्टिव कौन है भाई, सिमेट्रिकल है, कोई सा भी एक तोड़ लो, कोई सा भी एक तोड़ लो, ठीक है। चलिए नंबरिंग कर लो आप, जैसे आप चाहो वैसे नंबरिंग कर लो, चलो 1 2 3 4 5 6 जैसे इसमें किया गया वैसे ही कर लेते हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, क्या तरीका था बेटे इसका, सिंपल डायरेक्ट मेथड भी बताया था कि अगर आप इसको लेके चल रहे हो तो देखो अल्फा कार्बन कौन कौन से हो गए, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके बगल वाले तो नहीं टूटे क्योंकि आपने इसको क्या माना है, एक्सेप्टर माना है। इसके CO को तोड़ रहे हो तो इसको एक्सेप्टर माना है, तो उसके बगल वाले अल्फा H को तो आप नहीं निकालोगे, इंट्रा में हमेशा दूर वाला निकालते हैं, तो एक तो ये चांस बनता है, एक तो ये चांस बनता है, ये डिटेल में करा चुका हूँ। ये चांस इसको निकालोगे तो आप यहाँ से यहाँ पे एक रिंग बनाओगे, अगर भाई इसको अगर अल्फा कार्बन है, इसको ये भी अल्फा कार्बन है बेटे, आप अल्फा हाइड्रोजन निकालते हो कि नहीं निकालते हो, CH2 को CH लिख लिया, H प्लस निकला तो यहाँ माइनस आया, इसको तोड़ा है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, इसको जोड़ोगे अगर ऐसे तो 1 2 3 4 मेंबर का बनेगा। और अगर यहाँ से इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6, अब बताओ कौन सा बनाना चाहोगे, 6 मेंबर बनाना चाहोगे। उसका सिंपल सा तरीका मैंने क्या बताया था, सुनिएगा जरा ध्यान से, है ना। 6 मेंबर का तो 6 मेंबर आपने बना लिया, देखिए 6 मेंबर आपने बना लिया। नंबरिंग कर लो 1 2 3 अपने मर्जी से, 1 2 फिर कहाँ तक गया, 6 तक, 3 4 5 6। इसका भी ट्रिक बताया था मैंने आपको, इसका भी ट्रिक बताया था, ठीक है। अब 1 पे क्या है जरा देखो, इसको आपने एक्सेप्टर बनाना, देखिए 1 पे C डबल बॉन्ड हो, इस पूरे को उड़ा दो, उड़ा दिया। ये जो 6 नंबर है ये पूरा आपने उड़ाया, और ये जो 6 नंबर बेटा ध्यान से देखो 6 नंबर है, इसे 2 हाइड्रोजन निकाल दो, ये भी बताया था आपको। तो 2 हाइड्रोजन यहां से निकाला, डबल बॉन्ड यहां से उड़ाया, याद करो बेटे याद करो, और इसका इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो 1 और 6 को। तो देखिए 1 पे जो था डबल बॉन्ड वो उड़ चुका है, और 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, देखिए डबल बॉन्ड आ गया। और चेकिए फिर 5 नंबर पे 4 नंबर पे 4 और कहां तक गया था, यहां तक गया था। 5 नंबर पे देखो डबल बॉन्ड O है, और देखो 1 नंबर पे एक CH3 लगा हुआ है। 1 नंबर कहाँ है, 1 नंबर ये आपका 1 नंबर है, 1 नंबर पे CH3 लगा हुआ है, देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल नंबर। सिंपल, ये तो ट्रिक था डायरेक्ट बनाने का। और उसके बाद फिर मैकेनिज्म बहुत सिंपल था, इसको आपने तोड़ा बेटे यहाँ से, जब आपने इसको यहाँ से तोड़ा तो यहाँ पर क्या है, माइनस आया, यहाँ पर प्लस आया। यहाँ से CH2H लिख लो इसको, तो यहाँ पर इसको तोड़ोगे तो निगेटिव और पॉजिटिव आएगा बेटे। अरे बोलो ना बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जब इसको आप ऐसे जोड़ोगे, जरा जोड़ो देखो इस तरह से, तो 1 और 6 फिर से 6 नंबर बनाया। आपको हर तरीका देखो बेटे, हर एक चीज देखे आप। 1 नंबर पे देखो O माइनस हुआ है, और 1 नंबर पे CH3 लगा हुआ है, ये देखिए जरा, ठीक है बेटे। और देखो जरा 5 पर C डबल बॉन्ड O है, यस बिल्कुल है, ये देखिए आप। और कुछ है कहीं पर नहीं है, हो गया। अब ये पानी से H लेके OH कर देगा ये, बताओ बेटे। जब इसको आप हीट करोगे तो देखो यहाँ पर ये बेटा, ये देखो इस OH के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इसके पास बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होकर पानी निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए ये चीज़ आपके साथ। सो ये सारी चीज़ें बेटे आपको बहुत डिटेल में बने करा रखी है ऑलरेडी, और मजे करें जरा देखिए। अब जैसे ये फटाफट तेजी से बनाना है आपको, बनाए जल्दी बनाए। क्या करोगे आप बताओ बेटे, आपको A बनाना है, ये आपका क्या है अल्फा, और ये है आपका बीटा। इसको तोड़ दो यहाँ से, बेटे, और क्या करो
अल्फा और बीटा, बीटा में डबल बॉन्ड ओ कर दो और यहाँ पर क्या करो बीटा हाइड्रोक्सी है तो बीटा हाइड्रोक्सी तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर दे दो, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, तो CH3CO और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। बोलो बेटे क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? सिंपल सा ये देखो, ये आप डायरेक्ट देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको ठीक बना भी रखा होगा। चलिए अब बना लो, अच्छा बना ही लेते हैं फटाफट। चलो बना ही लो फटाफट, तेजी से करो। देखो क्या, तो बताओ क्या बना। यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ हो गया और यहाँ पर ठीक है, बाकी वैलेंसिया पूरा कर लेना। बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ था और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 बन गया ये। चलो ये आपका क्या है बेटे, अल्फा है, ये आपका बीटा है, तोड़ दिया यहाँ से। क्या ट्रिक था बेटे बताओ, जब आप इसको तोड़ोगे तो जब बीटा है उसको डबल बॉन्ड ओ करोगे तो देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड ओ और ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, ये देखिए अल्फा। और इसके फिर आगे यहाँ पर सेकेंड नंबर देखो, ये वाला तोड़ा ना बेटे, ये अल्फा और बेटा इसको हाइड्रोजन दोगे और फिर यहाँ पर आगे इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लूँ, लाइक दिस, ऐसे देखिए। यहाँ तो डबल बॉन्ड ओ ऑलरेडी है, ये देखिए। हाँ अब बताओ क्या मैं बोल रहा था, ये अल्फा और बीटा है, तो आप अल्फा क्या करो, हाइड्रोजन दे दोगे बेटे, टूट गया तो हाइड्रोजन चलो दे दिया आपने, इसको दे दिया। अब यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड ओ कर दोगे तो डबल बॉन्ड ओ हो गया, लीजिए खत्म कहानी। बैलेंस पूरी कर लेना, हाइड्रोजन यहाँ पर है तो ये CHO हो जाएगा, CHO सिंपल बेटे। ये देखो ये अल्फा है और ये बीटा है, तोड़ो इसको, तोड़ा, देखिए जरा सा, ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है। जब आप इससे तोड़ा तो इस अल्फा को क्या करोगे बेटे, देखो बीटा हाइड्रोक्सी, एक हाइड्रोजन दोगे, दो पहले से थे तो CH3 हो जाएगा। ये यहाँ पर एक ये लगा हुआ है और यहाँ पर इसको C डबल बॉन्ड कर दोगे, देखिए CH3 से। बोलो बेटे ये अल्फा और ये बीटा, इसको तोड़ो यहाँ से, अरे बोलो ना बेटा, जब इसको तोड़ोगे यहाँ से तो क्या बनाएगा, ये देखिए जो डबल बॉन्ड OH है उसको डबल बॉन्ड O कर दो, देखिए डबल बॉन्ड O कर दिया, प्लस और यहाँ पर हाइड्रोजन दे दो तो सिंपल ये देखिए ये आपका क्लियर हो गया गाड़ी बेटे। तो ये ट्रिक एकदम बहुत फास्ट सेकंड्स में काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बेटे एकदम। अब देखो जैसे ये कंपाउंड, ये बहुत ही अच्छा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मजेदार, बहुत मजा आने वाला है, इसको पूरा डिटेल मैकेनिज्म अभी करने वाले हैं। इसमें क्या किया, OH- डाइल्यूट कर डाला गया है, डाइल्यूट OH- डाला गया है और आपको कंपाउंड बनाना है, क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। चलिए ठीक है, देखा जाए भाई आगे, इसको करते हैं ठीक है। ये देखिए हाँ, वो सारी रिएक्शंस जो अभी मैंने सॉल्व किया वो देखो आपके सामने बेटे, ये देखिए है ना, ये पूरा यहाँ सोल्यूशन है उसका। चलिए अब उस क्वेश्चन को जो मैंने आपको दिखाया उसको करने से पहले जरा एक चीज़ समझें, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। क्या समझाया था देखो, प्रीवियस क्लासेस में भी, इफ रिएक्टेंट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, देखिए आपका क्या है, ये देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और आपने इसमें डाइल्यूट NaOH हीट डाला तो ये भी एल्डोल दे सकता है। कैसे देखें, जनरली हम क्या करते थे, लास्ट क्लास में ही समझाया, अपन क्या करते, कार्बोनाइन बनाते थे बेटे, एक का कार्बोनाइन बनाते थे, तो कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालते थे और ये जो एनाइन बनता था ये अप टू CO तक कंप्लीट कंजुगेशन में होता था, बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहां पर देखो तो ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास जो हाइड्रोजन है बेटे, अच्छा और एक चीज और बताया था कि जो आपका अल्फा कार्बन होता है बेटे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें CH3 C डबल बॉन्ड OH में, तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं, देखिए ये तो यहाँ से आप ये जो अल्फा कार्बन है इसे आप अल्फा H निकालोगे, कार्बन आयन बनाओगे और इसी के दूसरे कार्बोनाइल पे अटैक करा दोगे। मैकेनिज्म आप जान ही दो। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इसी के सेम मॉलिक्यूल मैंने ले रखे, इसी को अगर आप ध्यान से देखें बेटे तो क्या हो रहा है जरा देखें, क्या ये अल्फा कार्बन एस है बट ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन नहीं, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन आप इसको अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर आप यहां से मैंने कहा था एल्डोल का कंडीशन क्या था कि भाई अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और sp3 कार्बन से अटैच होना चाहिए। एल्डोल का कंडीशन के ध्यान से सुनो, sp3 होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए और उसे वहां से बीटा हाइड्रोजन के निकालने के बाद कंजुगेशन आपका अप टू CO तक होना चाहिए, CO तक जाना चाहिए। ऐसा होता है तो नॉर्मल रेजोनेंस के थ्रू भी हो सकता है और एक्सटेंडेड रेजोनेंस के थ्रू भी हो सकता है। जैसे इस केस में जो अपन ने लिया था CH3CHO एल्डिहाइड वाला केस, ये जो आपने इसके H+ निकाला तो यहाँ माइनस आया, देखिए माइनस सिंगल डबल, नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है अप टू CO, हाइड्रोजन निकल गया। इसमें हमने क्या देखा कि भाई ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन बेटे आपको नजर आ रहा है, ये वाला दिस वन, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैं यहां से एक H निकाल दूं, जरा देखिए यहां से H+, तो क्या यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, फिर देखो माइनस सिंगल डबल, अरे भाई साहब अप टू CO,
अप टू CO। तो एल्डोल देने के ही तो कंडीशन था ना कि भाई जो आपका कार्बोनाइन बनेगा, जो H+ आप जिस कार्बन से निकालोगे वहां से जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो अप टू CO तक रेजोनेंस, तो दिस इज एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो ऐसे कंपाउंड में भी एल्डोल दे सकता है। तो इसका मतलब अब ये नो डाउट दिस इज नॉट अल्फा कार्बन, बट ये सिचुएशन भी हो सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन है तब भी एल्डोल देगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, फिर भी दोबारा देखो कर दे रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो अब इसका सिंपल तरीका बेटा क्या है, वही है कि भैया पहले वाले के कार्बोनाइल को सामने ले आओ, ले आए, देखिए 2 मॉलिक्यूल ले लो इसके, ले आए, और दूसरे वाले को जहां से हाइड्रोजन निकाल रहे हो आप, जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने के बाद कॉन्जुगेशन, उस कार्बन को सामने लाओ। तो हमने बोला था आपको अल्फा कार्बन को सामने लाओ, बट चूंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन से निकल नहीं सकता, यहां से निकल रहा है। और वैसे भी अगर आप देखो तो ऑड नंबर से निकल रहा है। इसकी नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर पे है, मतलब ऑड नंबर पे है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आप यहां से देखो 1 2 3 ऑड नंबर पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आप क्या करोगे, जहां से हाइड्रोजन निकल उस कार्बन को सामने ले आओ, ले आए। देखिए फिर इसका तरीका क्या बताए थे कि इसको उड़ा दो, सीधे बनाने का तरीका, यहां से H निकाल दो, इसका पूरा डबल बॉन्ड उड़ा दो, यहां से H निकाल दो, और बेटा क्या करो, यहां पर बीच में डबल बॉन्ड ला दो। देखो 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 देखो, यहां से H2 निकालना है आपको, यहां से CO निकालना है, डबल बॉन्ड O निकालना है, यहां से H2 निकालना है। ट्रिक याद है ना बेटे, हाइड्रोजन निकाल दिया, और उसके बाद फिर यहां पर इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, H निकाल दिया, H निकलेगा ना, H2 नहीं, क्या तरीक बताया था, H निकलेगा। देखिए तो जरा जोड़िए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड था, इसको हटाया, उड़ाया उड़ाया, देखिए उड़ गया, इसका एक हाइड्रोजन हटाया, देखिए डबल बॉन्ड लगाया। अब पढ़िए, CH3 CH CH सिंगल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल CH डबल बॉन्ड CH, और देखिए CH, देखिए 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 जनाब, ये देखिए, और ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, कॉन्जुगेशन अप टू यहाँ तक आ गया। देखिए आपके सामने, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो देखो क्या लिखा है, समटाइम्स इन एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन, जैसे कि देखो यहाँ पर that cannot be removed क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो वी गो फॉरवर्ड, हम आगे जाएंगे इस तरह से, एंड चेक ऑड नंबर, जैसे 1 2 ऑक्सीजन से अगर नंबरिंग लिया 3 4 5, ऑड नंबर वाले कार्बन को देखेंगे, है ना, इन विच sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट, इसमें sp3 था देखो, एंड दैट विल कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, वही आपका एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों एसिडिक होगा बताओ, अरे भाई जैसे H+ निकलोगे कंजुगेशन आ जाएगा, तो H+ छोड़ना चाहेगा ना, बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड कंजुगेशन, and this acidic hydrogen will be removed, but conjugation must be continuous to CO। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, called extended conjugation and very stable product is formed। देखिए ठीक है आपके सामने ये तरीका। चलिए ठीक है, अब अगर हम उस क्वेश्चन पे ध्यान दें, इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, जरा देखिए गौर फरमाइएगा। ये है पूरा मैकेनिज्म देखेंगे इसका। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? देखो यहाँ पर ये जो अल्फा कार्बन है बेटे, ये तो sp2 है, sp2 ये देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे है, ऑड नंबर पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मैकेनिज्म देखेंगे इसका, देखिएगा ध्यान से क्या होने वाला है। तो क्या होगा, अब यहां से OH- H+ को खींच लेगा बेटे, कार्बोनाइन बन जाएगा। जैसे ही कार्बोनाइन बनेगा बेटे, जैसे ही कार्बोनाइन बनेगा, अब ये दूसरे के कार्बोनाइल पे, इसका दूसरा मॉलिक्यूल लोगे, उसके कार्बोनाइल पे अटैक करेगा। अब इसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, ये मैकेनिज्म है, मैंने आपको ट्रिक तो बताई रखी है। अब डायरेक्ट बना लो, अब डायरेक्ट बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, देखो चेक करो। चलो डायरेक्ट पहले चेक बार देखो, ये CH2 था, तो जहां से हाइड्रोजन निकला उसको लिया, और दूसरे कार्बोनाइल को सामने लाए, लाए कि नहीं लाए बेटे बताओ। अब क्या करोगे बताओ बेटा, इसका CO उड़ा दो, इसे H निकाल दो, और बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, देख लो हो गया काम, हो गया काम, हो गया। और इसको इसका दूसरा मॉलिक्यूल लाए थे ना, इसको थोड़ी देर के लिए मैं रिएक्शन को ऐसे समझा रहा हूँ। ये CH3 देखो, है ना, ये CH3 देखिए, तो इसका 2 मॉलिक्यूल आ गए, इसके एक डबल बॉन्ड O को सामने लाए, कार्बोनाइल को सामने लाए, दूसरे को जहां से आप हाइड्रोजन निकाले उस कार्बन को सामने लाए, और आप क्या करोगे बताओ बेटा, इसको उड़ा दो, और यहां से एक हाइड्रोजन लगा दो, बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, देखिए बन गया, क्या बन गया, देखिए H डबल बॉन्ड O C, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर देखो बेटा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, देखो CH सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे CH3 आ गया। देखिए बीच में आप देख रहे हो 3 ही आ जाएंगे, आप करके देखो एक बार, तो ये ट्रिक आप यूज कर लो, या फिर आप मैकेनिज्म पे देखो। तो आपने कार्बोनाइल बना लिया बेटे, बन गया। अभी कार्बोनाइल पे अटैक करेगा दूसरे का, तो ये कार्बोनाइल, ये थोड़ा माइनस यहाँ प्लस है, इसको जोड़ दिया यहाँ से। जैसे आप जोड़ोगे तो देखो आपका क्या हो गया, O- हो गया यहाँ पे, देखो O- हो गया, और ये CH2 इस वाले से जुड़ गया, देखिए जुड़ गया। फिर ये पानी से क्या करेगा, H+ ले लेगा, OH बना देगा। जैसे OH आएगा, जैसे OH आएगा यहाँ पर, तो आप क्या करोगे बेटा, बीटा एलिमिनेशन करा दोगे। तो यहाँ से देखो ये अल्फा और ये बीटा हाइड्रोजन निकालोगे जैसे, तो इसका हाइड्रोजन एक और इसका OH निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए आ गया। तो इस तरह से डबल 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 ऐसे करके 3, तो होल थ्राइस करके लिख दिया, सिंपल था। बढ़िया क्वेश्चन, तो गर्दा क्वेश्चन देखिए इस तरह से करें बढ़िया से। चलिए अब अगला फटाफट देखते जाएं भाई, फटाफट देखें और मस्ती से एंजॉय करें, मस्ती से एंजॉय करें। इसको देखिए, ओजोनोलाइसिस क्रिया बेटा जिंक के प्रेजेंस में, तो अब क्या करोगे, इसको तोड़ोगे और यहाँ पर CHO, यहाँ पर CHO कर दिया, देखिए CHO डबल बॉन्ड आ गया। फिर आप NaOH हीट करो, P बन गया। अरे भाई अब तो पता है भाई, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगा, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं,
तो एक का CO ब्रेक कर लिया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ गया। बोलो बेटे, और यहाँ से क्या करो, इसका अल्फा देखो, इसके रिस्पेक्ट बेटा ये अल्फा कार्बन है ना, और ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको निकाल दो यहाँ से। H+ निकला, माइनस है, जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। जब आप जोड़ रहे हो तो कितने मेंबर का बन रहा है? 1 2 3 1 2 3 4 5 मेंबर का आपने बना लिया। और देखो इस वाले पे देखो क्या है, इस वाले कार्बन पे फिर से देखो ध्यान से क्या किया अपन ने, इसको थोड़ा नंबरिंग कर दूँ, नंबरिंग भी कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, चलिए इस वाले को तोड़ दिया आपने, यहाँ नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ये इसके रिस्पेक्ट में तो एक का कार्बोनाइल और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, और ऐसा निकालना है कि सो दैट की स्टेबल रिंग बन पाए। तो 5 मेंबर की स्टेबल रिंग बन जा रही है यहाँ पे। देखो कैसे, अब इसका H+ निकालो तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। बेटा बताओ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? तो 5 मेंबर बना लिया हमने। देखो ये देखिए, और यहाँ पे ये टूटा, ये देखो टूटा, यहाँ पर O- आया, वाटर से H ले लेगा तो OH बना देगा, देखिए, और ये जुड़ जाएगा ऐसे। तो देखिए नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया 5 तक। और 5 के बाद फिर आगे देखो CHO लगा हुआ ऊपर, देखो CHO लगा हुआ, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, CHO देखो ऊपर लगा हुआ है, और ऐसे जोड़ के बन गया है। बोलो बेटे, इसके बाद हीट कर लोगे आप इसको, तो बताओ बेटा बीटा एलिमिनेशन करा लो यहाँ से, तो डबल बॉन्ड आ गया। ये आपका क्वेश्चन। और देखिए भाई, और देखिए मजे करें मजे। ये देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए बेटे, ये अल्फा है और ये बीटा है। सो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब OH- आपने डाला। अब OH- क्या करेगा? कौन को OH है तो कौन को OH करता था बेटा, OH- जो OH था रेट्रोएल्डोल में क्या हो रहा था, OH के HD हाइड्रोजन को निकाल लेता था, निकाल लिया इसने। देखिए ये इसके बाद ये तगड़ा प्लस आई देगा, तो इसको तोड़ दिया आपने ऐसे, तो यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस आ गया। देखिए डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर माइनस आ गया। अब ये HOH करके क्या करेगा, H+, पानी से H+ लेके देखो इसने कंपाउंड बना दिया। जैसे ही कंपाउंड बनता है, जरा ध्यान से देखें, ये आपका, ये देखिए यहाँ पे कार्बन है बेटे, देखिए ये कार्बन है, यहाँ पे देखिए कार्बन, और इससे क्या लगा हाइड्रोजन, और भी मतलब इसकी वैलेंसी आप देख सकते हो, बट ये कार्बन है। अब देखिए ये एल्डिहाइड है बेटे, और ये कीटोन है, CH3CO। ये एल्डिहाइड और कीटोन कौन ज्यादा रिएक्टिव है बेटे इन दोनों में? दिस इज मोर रिएक्टिव। तो ऐसे केस में क्या होता है, फिर से इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कराओगे कि नहीं कराओगे? अब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कराओगे, आपने अभी यहाँ से यहाँ तक कराया, ये बन गया प्रोडक्ट आपका। अब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का कंडीशन आ गया, नहीं आ गया? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब तो क्या करोगे बताओ, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, जिसका मतलब ये एक्सेप्टर होगा, जिसको तोड़ोगे तो जो एक्सेप्टर उसका CO तोड़ते हो तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा। और दूसरा वाला जो कार्बोनाइल है, आप उससे क्या करते हो बेटा, मैक्सिमम रिंग बनाने की कोशिश करते हो। देखो चलो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है। इधर से निकालोगे तो देखो 1 2 3 4 मेंबर के बनेंगे, यहाँ से निकालोगे तो देखो 6 मेंबर की नजर आ रही है। तो आप क्या करोगे, इसको CO को तोड़ोगे, इसके अल्फा H को बाहर निकाल दोगे। इसका डायरेक्ट ट्रिक भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और आप इन दोनों को ज्वाइन कर, जैसे इसको तोड़ोगे देखो बेटा, तो यहाँ O- हो जाएगा, और यहाँ प्लस आएगा देखो, और ये प्लस, और यहाँ से आप क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन निकाल दोगे तो H+ निकलेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। देखिए जोड़ दिया आपने, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बना रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये देखिए 6 मेंबर का है ना, 6 मेंबर का रिंग बन रहा है। और ध्यान से जरा गौर फरमाइएगा बेटे, है ना। ये आपका सपोज ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 4, 1 2 3 है ना, 4 5 और ये 6 हो गया। बोलो बेटे आ गया ये। अब जरा देखो यहाँ पर 6 नंबर पे O- लगा लिया। अच्छा O- को वाटर से H+ ले लेगा तो OH बना दो सीधे, देखिए OH बन गया। और जरा देखें सेकंड नंबर पे क्या लगा है, देखिए डबल बॉन्ड, ये देखिए सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा, ये हो गया, नहीं हो गया? अब देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसको आप हीट करोगे तो आप क्या करोगे बेटा बताओ, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के यहाँ पे आ जाएगा, बट यहाँ पे हीट नहीं दिया है, सीधे ये दिया हुआ है। कितना बढ़िया, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो रेट्रोएल्डोल मजा आ रही कि नहीं आ रही रेट्रोएल्डोल में बेटे? अरे बोलो ना बेटा, रेट्रोएल्डोल में मजा आ रही कि नहीं आ रही है? इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते थे, यहाँ तक हमने पहुंचे, डायरेक्ट कैसे बना सकते थे? अरे भाई ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसको तोड़ा आपने, बीटा वाले को डबल बॉन्ड O कर दिया, देखिए डबल बॉन्ड O कर दिया। अल्फा वाले को आपने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन दे दिया, देखिए हाइड्रोजन दिया, तो देखिए सीधे सीधे ये कंपाउंड सामने, बीटा वाले को और अल्फा वाले को हाइड्रोजन दे दिया, सीधे आपका देखो यहाँ पे तोड़ा इसको डबल बॉन्ड O कर दिया, देखिए हो गया बेटे। और यहाँ पर हाइड्रोजन दोगे आप तो आपस की बात ये बन जाएगा आपको इस तरह से। बोलो क्लियर है कहानी, डायरेक्ट बन गया। लेकिन जैसे ये बना, अभी वो OH- पड़ा हुआ है, आपको यहाँ रुकना नहीं, अभी वो OH- पड़ा हुआ है। तो OH- जब बेटा पड़ा हुआ है तो अब जरा देखो ये आपका इंट्रामोलिकुलर का रिएक्शन नहीं दिख रहा है, देखो इंट्रामोलिकुलर दे देगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 CO हैं,
एक एल्डिहाइड एक कीटोन है तो इंटरमोलिकुलर, तो आपने इंटरमोलिकुलर एल्डोल करा दिया, खत्म। ये है कहानी इसकी। आगे देखें, CH3CHO का एल्डोल कराओगे तो बताओ बेटा, एल्डोल कराया आपने तो क्या बना है यहाँ पर, बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है सपोज, तो आपने बीटा हाइड्रोक्सी बना लिया। तो बीटा हाइड्रोक्सी कैसे बना बेटे, फिर से वही बात है भाई, बना लोगे, कैसे बनाओगे, CH3CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है तो CH2 और H कर देता हूँ और यहाँ पर CHO कर देता हूँ। क्या करते हो बेटा बीटा हाइड्रोक्सी के लिए, आपका एक एक दोनों को सामने लाए, दोनों को क्या किया सामने लाए, बताओ बेटा। अब आप इस डबल बॉन्ड O को OH कर दो, इससे एक H निकाल दो, तो देखिए बीटा हाइड्रोक्सी बन गया आपके सामने। NaBH डालो 4 डालोगे तो NaBH4 बेटे क्या करता है, अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, कर दिया इसने, CHO था CH2OH में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें अगर H+ हीट करोगे तो बीटा एलिमिनेशन कर देगा, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। फिर NaBH4 करोगे तो अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये कहानी है बेटे, ये कहानी है आपके सामने, ये कहानी है, बोलो ना बेटे, ये तरीका सब आपको पता ही है अच्छे से है। अब ये सारे क्वेश्चन बेटा फटाफट तेजी से कर लोगे कि नहीं कर लोगे, देख लो, बहुत सारे मैंने करा दिए। देखो अल्फा बीटा है ना, बीटा हाइड्रोक्सी बना लो, फिर कार्बोनिल बना लो, सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सामने, सारी ट्रिक्स लगी हुई हैं। अब आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो, है ना, पूरा बना के दिया। तो ये सारी ट्रिक्स टेक्निक सब जाने के बाद फटाफट चुटकी में ये सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके, है ना। ये यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेना बेटे आप, जस्ट मिनट, ये कुछ यहाँ पर ऐसे जो लिखा हुआ है इसमें आप कहीं बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या हो गया सर जी, सर ये कैसे हो गया, ये तो कांड हो गया भाई, कांड। ये देखिए मैं कांड सही कर दे रहा हूँ, ये लीजिए, ठीक है बेटे, ये यहाँ तक का है। चलिए अब और थोड़ा सा देखें, नाइट्रो एंड साइनोएल्डोल, ये भी एल्डोल के जैसा ही है, क्योंकि नाइट्रो को बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे कि एल्डोल में CO ग्रुप जो था अल्डिहाइड कीटोन में वो एक तगड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता था, वैसे नाइट्रो और साइनो भी क्या, साइनाइड ग्रुप भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो इनके स्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन होगा उससे अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ भी कार्बोनाइन बन जाएगा। मतलब समझो कैसे, जैसे हमने कहा कि ये रिएक्शन है CH3NO2 प्लस फॉर्मल्डिहाइड। अब बेटा इसके पास कोई भी, जरा समझिएगा, डायरेक्ट बनाइए, इसके पास कोई भी बेटे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, अटैच नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। बात को समझिए, तरीका वही है। अब चूंकि नाइट्रो यूज हो रहा है तो इसको नाइट्रो एल्डोल बोल देंगे, नो अल्फा H, ठीक है। इसका मतलब ये आपका अल्फा H अगर इसके पास नहीं है तो ये कभी भी सोर्स नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। अगर आप इसके रेस्पेक्ट भी देखो तो ये अल्फा कार्बन है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या बेटे, CH2H N डबल बॉन्ड O और लाइक दिस, और प्लस, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये कार्बोनाइन बना सकता ही नहीं बना सकता ऐसे H+ टूट के, ये प्लस और यहाँ पर माइनस, मतलब ये सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ कार्बोनाइन, ये देखिए। और दूसरा वाले का आप क्या करते हो, कार्बोनाइल ब्रेक करते हो, तो बस करा लो बेटे, सिंपल सा तरीका, ये देखिए माइनस यहाँ पे प्लस, उड़ा के जोड़ दो इसको यहाँ पे, चलो जोड़ो, बताओ क्या बनेगा। इस कार्बन है, इससे बेटे 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं, देखिए CH2 मैंने कर दिया, देखो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ये O- जो है आपका OH हो जाएगा, पानी से ले लेगा ना OH, O- को मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये चलो अच्छा एक स्टेप लिख के दिखाता हूँ पूरा आपको, लोग सर एक बार बता दो पूरा का पूरा, चलो ये आके यहाँ पे जुड़ा आके देखिए, तो ये बॉन्ड लगाया और यहाँ पर क्या है, देखो CH2 आया ये वाला, फिर आगे NO2 आ गया, NO2 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, फिर क्या है, HOH है, HOH H+ ले लेगा बेटे, तो क्या बना देगा, CH2OH CH2NO2, ये देखिए अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो बन रहा है कि बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो, तो ये नाइट्रो एल्डोल हो गया। अब इसको अगर आप हीट करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। क्लियर है कहानी बेटे, क्लियर है, कर लोगे आप अच्छे से, तो ये सिंपल है और कुछ नहीं है। अगर साइनाइड होता तो साइनाइड में भी ये काम करते। चलो और दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल आगे, आपको और अच्छे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आगे। देखिए CH3Cl कैसे करोगे, चलो करो 6 वाला जल्दी से, डायरेक्ट यूज करोगे फिर जैसे भी करना है। अब देखो ये पीएच है बेटे, बेंजीन रिंग है ना, यहाँ पे बेंजीन रिंग है कुछ ऐसे, देखिए तो बेंजीन अगर है और CHO है, C डबल बॉन्ड OH, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो हम ऐसे एक्सेप्टर हो गया, इसका CO ब्रेक होगा, इसका क्या ब्रेक होगा बेटा, CO ब्रेक होगा। नहीं बना पाओगे क्या बेटे, नहीं बना पाओगे क्या, बोलो, तो बताओ क्या होगा। तो और ये देखो इसके पास अल्फा, ये साइनाइड है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन होगा बेटा और ये इसका अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो इसको आप ऐसे लिख लो, लिखें CH2HCN, आपको मैं बना के ही दिखा दे रहा हूँ। पीएच है, CHO को मैं इधर कर दूँ, CH डबल बॉन्ड O, और देखो इधर मैं पीएच कर दे रहा हूँ, कार्बोनाइल को सामने लिया। अब क्या होगा बेटा, इसका ये कार्बोनाइल ब्रेक होगा,
क्योंकि ये आपका क्या है, एक्सेप्टर है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका सोर्स है। अब यहाँ से H+ निकालोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा बेटे, ऐसे। अब इस H+ को यहाँ उठा के अटैक करा दो, तो बताओ क्या बना, क्या बना? अरे बोलो बेटे, इसको यहाँ पे जोड़ा जाके आपने, तो लिखो 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 लिखो, इसको यहाँ पे जोड़ा आपने, तो इसको आप इधर से लिखना शुरू करते हैं। चलो, PHCH O-, पानी से H ले लेगा, सीधे OH लिख दो ऐसे। फिर आगे देखो क्या जोड़ा, इससे आके ये CH2 जुड़ रहा है, तो हमने CH2 लिखा, और फिर उसके आगे इधर क्या लगा, CN लगा, ये देखिए CN, अल्फा बीटा, सॉरी इसके रिस्पेक्ट में इधर से अल्फा बीटा, तो देखिए अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी साइनोएल्डोल होगा, नाइट्रोएल्डोल साइनोएल्डोल। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है बेटे, ये वाला कंपाउंड कैसे बनाओगे? अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, जबकि PHCHO में तो है नहीं, PHCHO में तो है नहीं, कैसे बनाओगे जल्दी बताए? तो आप क्या करोगे, इसका लिखो इसको भी भाई ऐसे, सी, देखिए देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा बेटे। वैसे तो आपको डायरेक्ट तरीका भी पता है बेटे, चलो डायरेक्ट एक बार इसको डायरेक्ट करते हैं, मैकेनिज्म कर लोगे। हमने क्या किया, इसको C+OH ऐसे लिख दिया, इसके कार्बन को सामने लाए, इसके अल्फा कार्बन को सामने लाएंगे, अल्फा कार्बन को सामने लाएंगे तो ऐसे आएगा, CH3 तो लटक जाएगा साइड में, और यहाँ पर देखो NO2 में लिख दे रहा हूँ ऐसे। यहाँ से आप क्या पानी निकाल देते हो, देखो निकाल दिया, तो PHCH+C, ये लीजिए। आप इस तरह से मैकेनिज्म में भी चले जाओ, कैसे मैकेनिज्म वो भी देख लें आप, बना लिया बेटे, समझ गए आपको, ये समझ में आ गया बेटे मैकेनिज्म? देखो क्या है इसका, कुछ भी नहीं, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज से लेके, जीरो से लेकर एकदम सुपर हीरो लेवल तक बात चलेगी बेटा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, CH3 ले लिया बेटे आपने ऐसे, अब H को ऐसे लिख दिया, NO2 लिख दिया इधर, ठीक है। क्यों निकल रहा है इसका एसिडिक, क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बिटरिंग पावर। अब इसके बाद इसका क्या है बेटा, PH है और CH है और डबल बॉन्ड O है। चलिए इसको तोड़ा, माइनस, क्यों? ये आपका एक्सेप्टर ही तो होगा, क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये सोर्स होगा। इसको ऐसे तोड़ा, यहाँ से H+ निकालोगे बेटे ऐसे, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, अभी इस वाले को यहाँ तो जोड़ना है, और यहाँ पर इसको OH कर दो, तो देखो क्या बना, लिखो यहाँ पे PHCH और यहाँ पर OH हो गया बेटे। और इसके बाद देखो ये जाके जुड़ा, CH जुड़ा है, तो CH को जोड़ा आपने। अब इस CH से क्या क्या लगा, देखो एक NO2 लगा दिया, और इसी CH से एक CH3 लगा दिया। अब इसका अगर आप बीटा एलिमिनेशन कराओगे, हीट करोगे, तो OH और H निकाल दो यहाँ से, तो क्या बन गया, PHCH+C, देखो बेटे H है ना, H निकाला तो C बचेगा सिर्फ, C, और इस पर CH3 और इस पर NO2। चेक करें बेटा, मैच करें भाई, मैच, क्रिकेट मैच नहीं, आंसर मैच करें। आ रही बात समझ में क्या बेटे? ये देखिए, तो उसका मैकेनिज्म भी, पूरा डिटेल मैकेनिज्म भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, है ना। तो देखो ये वाला सिमिलर वैसे ही हो गया। अब जैसे ये वाला था CH3 NO2, अब यहाँ पर कोई अल्डिहाइड कीटोन नहीं, फिर भी उसी हिसाब से आगे रिएक्शन बढ़ जाएगी। कर लो भाई, इसका देखो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा, तो इसका CO ब्रेक होगा, और बेटा यहाँ से ये आपका कार्बोनाइन बनाएगा, बिकॉज दिस अल्फा कार्बन है, इसके पास जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन बिटरिंग पावर। तो OH- जाएगा, इसके H+ को खींच लेगा, H+ को खींचा, पानी निकल गया, CH2- हो गया, देखिए पानी बाहर। अब ये CH2- कार्बोनाइन बना, अब इसके इस वाले कुल पे एक्सेप्टर के CO पे अटैक करेगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, देखिए इसको जोड़ दिया यहाँ पे, और वाटर से इसने H+ ले लिया, तो देखिए आपका ये बन गया। हिट किया तो यहाँ से बीटा एलिमिनेशन हो गया, डबल बॉन्ड। बोलो बेटे, अरे बोलो ना बेटा, बात समझ में आ रही है क्या? ये देखिए ये आ गया। तो मैकेनिज्म सिमिलर टू एल्डोल, मतलब नॉट एल्डोल नहीं है, इसको आप नाइट्रो एल्डोल बोल सकते हो, नॉट एग्जैक्टली एल्डोल नहीं बोल सकते, नाइट्रो एल्डोल है ये, है ना। ये देखिए, और सिमिलर एकदम, जैसे हमने एल्डोल में मैकेनिज्म किया था एग्जैक्टली आपने वैसे कर लिया। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ जाती है। मजे आ रहे हैं ना कि बेटे, समझ में आ रही ना बात, सारी चीज़ें। एल्डोल कॉन्सेंट्रेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार और जरा सा देख लें बराबर। क्या प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है एल्डोल कंडेंसेशन में। मतलब ए से बी जाते हो तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बनता है, फिर यहाँ पर जब जाते हो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो जब आप ए से बी जाते हो जो बीटा हाइड्रोक्सी होता है एल्डोल रिएक्शन होता है, जब आप ए से सी जाते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड जो बनता है ये आपका यहाँ से यहाँ तक एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड सिमिलर और डिसिमिलर, 2 मॉलिक्यूल लेने सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। वन शुड हैज at least 1 alpha hydrogen and another should have at least 2 alpha hydrogen। ये आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है, पहले ही समझा चुका हूँ। और टेम्परेचर हीट शुड बी हाई एट, मतलब कंडेंसेशन के लिए हीट करो ना, दैट विल बी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपका ये बनता है, जैसे कि देखो ये ए है, देखो 2 सेम मॉलिक्यूल ले लिए, एक के कार्बोनाइल को ब्रेक कर रहे हैं और एक से H+ निकाल रहे हैं, सिंपल। तो बताओ इसका ब्रेक किया बेटा,
और यहाँ पर ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस, यहाँ प्लस आया, इस प्लस निकाला तो यहाँ नेगेटिव आ गया, दोनों जुड़ गए थे प्लस माइनस, और यहाँ से वाटर से इसने ले लिया, OH हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी बन गया। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, एल्डोल रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन करा दिया तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। तो ये एल्डोल और ये एल्डोल कंडेंसेशन। अरे बोले ना बेटे, कीटोन ले, एसीटोन ले लो आप, तो इसका एक का कार्बोनाइल और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन निकालो। सब कुछ बहुत अच्छे से किया हुआ बेटे, इसको थोड़ा यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रिक्स मैकेनिज्म सब कुछ पता है। H प्लस निकला, देखो ये देखो अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा कार्बन है इसके पास, तो अल्फा हाइड्रोजन है ये, तो यहाँ से क्या हुआ, नेगेटिव है, फर्स्ट जुड़ गया है ना CH3, और ये OH कर दो उसको, तो यहाँ पे देखो CH3 CCH3 CH3 CCH3, ये OH हो गया, और देखो यहाँ पर फिर ये जुड़ गया तो यहाँ पे CH2 आया, फिर आगे COCH3 है, COCH3 बीटा एलिमिनेशन करा दिया, ये आपका आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट है दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, दिस इज एल्डोल। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड जब बनता है तो ओके बेटा क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है, और ये आपका एल्डोल है। ये चूंकि कीटोन से बन रहा है इसलिए यहाँ पर कीटोन लिखा हुआ है, ये एल्डिहाइड से बन रहा है इसलिए एल्डोल है यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कीटोन का जो प्रॉपर्टी होता है सिमिलर टू एल्डिहाइड होता है। तो इन नॉर्मल लैंग्वेज जनरली हम कीटोन को भी एल्डोल बोल देते हैं, कीटोन को भी यहाँ पर हम एल्डोल रिएक्शन ही बोलते हैं कि रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक कौन सी एल्डोल रिएक्शन है, बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी विथ एल्डिहाइड, सिंपल। और यहाँ पर आपका एल्डोल कंडेंसेशन ये है। बेटा ये आपका कंप्लीट देख लो, आप यहाँ पर रेट्रो एल्डोल का जबरदस्त धमाकेदार सेशन एकदम मस्त मस्त हो गया, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर, खुशखबरी देना चाहता हूँ कि एल्डोल रिएक्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया, डिटेल्ड पूरा का पूरा। दिस इज 4th लेक्चर ऑफ एल्डोल, पूरा का पूरा एल्डोल अपन ने बहुत एकदम तगड़े से खत्म कर लिया, कुछ भी नहीं बचा। सारी चीजें, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, रेट्रो एल्डोल क्या होगा, है ना, सब कुछ क्या होता है एल्डोल, क्या होता है कीटोल, क्या है मैकेनिज्म, क्या है ट्रिक्स, VKST, सारी चीजें, है ना, ऑर्डर क्या, मॉलिक्युलैरिटी क्या, RDS क्या, सब कुछ, रेट कैसा डिफाइन करेंगे, एसिडिक में रेट ज़्यादा होता है या बेसिक मीडियम में रेट एल्डोल का ज़्यादा होता है, सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर आप एसिडिक कराते हो तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, अगर आप बेसिक कैटेलाइज कराते हो तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, वो सारी की सारी चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। तो एल्डोल अपन ने फिनिश कर लिया बेटे, एकदम मजा ही मजा हो गया। अब तो आप इंजॉय करें। अब आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि भाई एल्डोल लाओ, एल्डोल कोई भी क्वेश्चन दो हमें एल्डोल का, ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे हर तरह के क्वेश्चन आप एल्डोल के कर सकते हो बेटे। तो आई बेटा आपने इस सेशन को बहुत ज़बरदस्त तगड़े से एंजॉय किया होगा। चलिए तो फिर इसको क्या करें, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ और धमाकेदार चीज़ के साथ, और वहाँ पर एंजॉय करेंगे। प्रॉपर नोट्स बनाते रहें बेटे, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, खूब ऑनेस्टी से पढ़ाई करें बेटा, दिल लगा के पढ़ाई करें, और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो आपको आ ही रहा होगा। और जब चीज़ें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया जाता है ना बेटे, तो वो चीज़ फिर अपने आप डेवलप होने लगती है, पढ़ाई खुद पे खुद होने लगती है, फिर आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती है। कोशिश मैंने करी यही है कि आपको सारे क्वेश्चन भी साथ साथ करा दूं, सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको बता दूं, तो सब कुछ आपके सामने रखा है बेटे। चलिए बेटे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटे, खूब जबरदस्त तरीके से मेहनत करो। इतना मेहनत करो बेटा कि आप जो चीज़ चाहते हो, जिस तरह जैसे रैंक चाहते हो, जिस तरह से आप मार्क्स चाहते हो, सब कुछ आपको मिल पाए। चलिए बाय बाय बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय नॉट डी।